नमस्कार, मैं हूं सोनल पोखरना नहार और आप सभी का स्वागत है स्मार्ट कॉमर्स हब। रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस। अब हम लोग कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट रीजंस को देखेंगे जिसकी वजह से हमारे कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस आ रहा है। टाइम डिफरेंस, फॉर एग्जाम्पल मैंने ईयर एंड में मतलब 30 मार्च को मैंने एक चेक लिया और मेरे बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया, बट 31 मार्च इज द ईयर एंडिंग डे। उस दिन किसी भी प्रकार का क्लियरिंग नहीं हो पाया। वो जो पैसे हैं वो 31 मार्च के पहले मेरे बैंक अकाउंट में जमा नहीं हो पाए और वो चेक मंथ ऑफ अप्रैल में, दैट इज नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लियर हुआ। अब मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश बुक में तो वो चेक मुझे 31 मार्च के पहले ही दिखाई दे रहा है एज रिसिट, लेकिन पासबुक में नहीं दिख पा रहा। पासबुक में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है मंथ ऑफ अप्रैल में। सो दिस इज टाइम डिफरेंस। चेक जमा मैंने इस साल करवाया लेकिन वो एक्चुअल क्लियर नेक्स्ट ईयर हुआ। सेम कैन हैपन अबाउट द एक्सपेंसेस। बैंक ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पर एक्सपेंडिचर कर दिया या मेरे बिहाफ पर डिविडेंड कलेक्ट किया, लेकिन मुझे उसकी इंफॉर्मेशन बैंक ने लेट दी, तो वो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑफ कोर्स उस दिन रिकॉर्ड होंगे जिस दिन मुझे उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो दीज आर टाइम डिफरेंस। ये डिफरेंसेस कैश बुक और पासबुक में सिर्फ और सिर्फ दोनों जगह रिकॉर्डिंग में जो टाइम डिफरेंस है उसकी वजह से दिखते हैं। सेकेंड इज एरर्स एंड ओमिशन मेड बाय बिजनेसमैन और बैंक। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि बिजनेसमैन के हाथों से या बैंक के हाथों से कोई पर्टिकुलर एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने की रह जाती है, ओमिट हो जाती है, मिस हो जाती है, या जैसे बैंक एडवाइस आया ही नहीं, आया लेकिन रिकॉर्ड करने का रह गया। सो इसके वजह से भी मेरे कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस दिखने वाला है। डिफरेंसेस इन बैलेंस में ऑल्सो अराइज ड्यू टू एरर्स कमिटेड बाय बैंक और बिजनेसमैन। फॉर एग्जाम्पल, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक ₹540 इज रिकॉर्डेड एज 450 इन द कैश बुक। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मेरे कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस लाने वाला है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैश बुक में भी हुआ है, पासबुक में भी हुआ है, लेकिन अमाउंट गलत कर दी। जहां पे कैश बुक में बैंक कॉलम में लिखना चाहिए था वहां पे गलती से कैश कॉलम में लिख दिया। तो ऐसे एरर्स जो एक अकाउंटेंट या बैंक दोनों में से एक ने किए, उसके वजह से भी मेरे बैंक बैलेंस में बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक में डिफरेंस आने वाला है। अब हम कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस देखेंगे जिनकी वजह से डिफरेंस आएगा। सो फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन दैट अपीयर्स इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। ये ऐसे ट्रांजैक्शन है जो मेरे कैश बुक में दिख रहे हैं लेकिन पासबुक में नहीं दिख रहे। सो फर्स्ट इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। मैंने चेक इशू तो कर दिया, सामने वाले व्यक्ति को चेक दे दिया, लेकिन उसने अभी तक बैंक में प्रेजेंट फॉर पेमेंट नहीं किया। तो अब कैश बुक में तो दिख गया कि पेमेंट जा चुका है, लेकिन पासबुक में ऑन सेम डेट नहीं दिख पाया, लीडिंग टू डिफरेंस इन बैलेंस। सेकंड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। मुझे किसी पर्सन से चेक आया, मैंने वो मेरे बैंक में डिपॉजिट किया, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आज के डेट पर दिख गया कि चेक रिसीव हुआ है और डिपॉजिट हुआ है, लेकिन वो क्लियर कुछ समय बाद हुआ, नेक्स्ट मंथ में हुआ, नेक्स्ट ईयर में हुआ। इन दैट केस ऑल्सो मेरे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और एज पर पासबुक में डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट आर ट्रांजैक्शन दैट अपीयर इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। अब हम कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन देखेंगे जो पासबुक में दिखाई दे रहे हैं लेकिन कैश बुक में नहीं दिखाई दे रहे। फर्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने मेरे बिहाफ पर मेरे इन्वेस्टमेंट्स पे का इंटरेस्ट जमा किया और मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ इनकम ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। डिविडेंड,
मेरे बिहाफ पर बैंक ने डायरेक्टली डिविडेंड कलेक्ट किया, मेरे अकाउंट में जमा हो गया, लेकिन अभी तक मेरे कैश बुक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। डायरेक्ट पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय बैंक, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल, ये सब डायरेक्टली बैंक ने पे कर दिए। अब ये कैश बुक पे कब रिकॉर्ड होंगे? जब मुझे बैंक एडवाइस मिलेगा तब तक दे विल क्रिएट डिफरेंस। बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, कमीशन चार्ज्ड बाय बैंक। बैंक के कुछ चार्जेस, अगर ओवरड्राफ्ट लिया है तो उसका इंटरेस्ट, कमीशन, ये चीजें बैंक ने ऑटोमेटिकली या डायरेक्टली अपने अकाउंट को डेबिट कर दी, अपने अकाउंट में से माइनस की। ये भी हमें कब पता चलेगा? जब हम बैंक स्टेटमेंट को या पासबुक को एक्सेस करेंगे तब तक ये मेरे कैश बुक में दिखने वाले नहीं है, लीडिंग टू डिफरेंस इन बैलेंस। डिसऑनर ऑफ चेक्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मैंने कोई पर्टिकुलर चेक डिपॉजिट किया या बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने बैंक को भेजा, तो अगर वो बाउंस हुए, डिसऑनर हुए, तो इन दैट केस ऑल्सो मेरे कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आएगा, बिकॉज मैं वो कैश बुक में ऑलरेडी जमा कर चुकी हूँ लेकिन पासबुक में नहीं हो पाएगा। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट, किसी पर्टिकुलर कस्टमर ने मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिट की। अब इस चीज की नोटिस मुझे कब मिलेगी? व्हेन आई विल एक्सेस माय पासबुक, लेकिन तब तक वो मेरे कैश बुक में नहीं आएगा, लीडिंग टू difference in my balance due to errors and omissions made by bank or business. First, recorded on wrong side. डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया। ये एरर किसी के भी हाथों से हो सकती है, ये बैंक के हाथों से भी हो सकती है, ये बिजनेसमैन के हाथों से भी हो सकती है। रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट, अभी कुछ देर पहले हमने एग्जाम्पल देखा, अमाउंट में गड़बड़ कर दी, लिखना था 540, लिख दिया 450। रॉन्ग बैलेंसिंग एंड टोटलिंग, टोटल लेते वक्त या बैलेंस कैलकुलेट करते वक्त गड़बड़ हुई, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई। डबल रिकॉर्डिंग, कोई ट्रांजैक्शन को गलती से 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, डबली रिकॉर्ड कर दिया। एंड ओमिशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को ओमिट किया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया। नेक्स्ट इज स्पेसिमेन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, दैट इज फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट as on the period for which you are making it, particulars, amount and amount, bank balance or overdraft as per cash book or passbook। अब समझिए, बैंक बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस या ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अ लोन फैसिलिटी। सो आपको ये देखना है कि आपके पास कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर मैं क्वेश्चन के एंगल से बात करूं तो आपको फर्स्ट लाइन पर ये क्लियरली दिया हुआ होगा कि इट इज बैलेंस एज पर कैश बुक और ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, या बैलेंस एज पर पासबुक और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। देन ऐड the reasons which would increase balance of the other book and less the reason which would decrease balance of the other book। इनको हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ समझेंगे एंड एट द एंड यू विल कैलकुलेट बैलेंस और ओवरड्राफ्ट एज पर अदर बुक, दैट इज कैश बुक और पासबुक। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी वापस आऊंगी कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।